लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर को डिटेल से पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन एमडीकैट वगैरह में भी आते हैं। तो देखें, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो बेसिकली वो एक ऐसी स्पेस होती है अराउंड द एटम जहाँ ना इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। एस में सिर्फ 1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं। और आपको ये पता है कि हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हम इनको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इनको फाइंड करते हैं। एम जिसको हम कहते थे उससे हम इसको फाइंड करते हैं। तो अब देखें, हमने कहा था जितनी एम की वैल्यू आएगी उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। अच्छा जी, जो एस सब शेल होता है उसके लिए एल की वैल्यू 0 होती है, एम की वैल्यू भी 0 होती है। और तो इसमें 1 ऑर्बिटल होता है। जो एस होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। और तो जैसे ही एन की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है यानी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, तो जो एस का ऑर्बिटल होता है वो बड़ा होता जाता है। ये पहले शेल का एस ऑर्बिटल है जहाँ एन 1 है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, एल 0 है। लेकिन जैसे ही हम एन 2 पे आते हैं यानी दूसरे शेल में आते हैं तो जो एस ऑर्बिटल है उसका साइज लार्जर हो जाता है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई जैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो उसी तरह एस का साइज भी लार्जर होता जाएगा। आगे पी सब शेल है, आपको पता है जो पी सब शेल होता है उसको कह दिया एल की वैल्यू 1 होती है और एम की वैल्यू 3 आती है। यानी ये 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक पी एक्स होता है, पी वाई होता है, तीसरा पी जी होता है। याद रखिएगा पी ऑर्बिटल जो भी होते हैं उनके तीन तो याद रखिएगा तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल्स के जो लोब्स होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं। ठीक है, अलोंग द एक्सिस या ऑन द एक्सिस आप कह सकते हैं। ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, पी जी हो गया, पी जी हो गया। तो याद रखिएगा हमेशा जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लोब्स हमेशा अलोंग द एक्सिस होते हैं। अब डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के एल की वैल्यू 2 होती है तो ज़ाहिर बात है एम जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स होंगे वो 5 होंगे। डी ऑर्बिटल्स होते हैं इसके ये 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी एक्स जी, डी वाई जी और डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। तो याद रखिएगा जो ये 3 है, डी एक्स वाई वाले, एक्स जी और वाई जी वाले, ये तीनों के जो लोब्स होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं बिटवीन द एक्सिस। यानी अगर यहाँ मैं बनाऊँ वाई हो गया, ये एक्स हो गया और ये सी हो गया, तो इनके जो लोब्स होंगे ना, इन 3 के लोब्स एक्स वाई, एक्स जी और वाई जी के, ये इनके दरमियान में आएंगे। ठीक है, तो ये बिटवीन द एक्सिस होता है। लेकिन जो डी एक्स के होता है, डी वाई स्क्वायर होता है और डी जी स्क्वायर होते हैं, इन दो जो ऑर्बिटल्स हैं इनके जो लोब्स होते हैं ये अलोंग द एक्सिस आ जाते हैं। तो होप से आपको ये समझ आएगी, आपने इनको लाजमी याद करना है। हो सकता है यहाँ से भी एमसीक्यूज बन जाए। तो ये जो डी एक्स वाई होता है ये एक्स वाई प्लेन में होता है। ठीक है, जो एक्स जी होता है वो एक्स जी प्लेन में होगा और जो वाई जी होगा वो वाई जी प्लेन में होगा। और ये आपको बता रही है कि जिनके लोब्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। जो डी एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर होता है, ये इसके जो लोब्स होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस पर होते हैं। जबकि जो डी जी स्क्वायर होता है इसके जो लोब्स होते हैं वो जी एक्सिस पे होते हैं। तो ये शेप्स हैं। ये नंबर 4 वाली है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की है, डी जी स्क्वायर की है। तो ये आपने ना शेप्स याद रखनी है। अगर आपने ये समझना है कि ये शेप्स कैसे बनाने, तो हमारे एक शॉर्ट है, आप शॉर्ट को जाके देख सकते हैं। अब एफ सब शेल है, एफ सब शेल की एल की वैल्यू 3 होती है तो इसमें 7 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। उनकी जो शेप्स होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो शेप्स हम इनके नहीं बनाते, बस ये आपने याद रखना है कि जो एफ सब शेल होती है इसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं।